नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी और स्रोत सामग्री पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने इतिहास और आध्यात्मिकता की दुनिया में एक बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। हम ईसा मसीह की कहानी नामक मूल पाठ को समझने वाले हैं। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे तत्व हैं जो सदियों से अनगिनत लोगों को प्रेरित करते आए हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान हम घटनाओं के क्रम और उनके पीछे छिपे मुख्य संदेशों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देखेंगे। तो आइए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। शुरुआत में ही स्रोत से निकला एक बहुत ही दमदार विचार सामने आता है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और क्षमा सबसे बड़ा वरदान है। घटनाओं के कालक्रम में जाने से पहले इस भावनात्मक और वैचारिक नींव को समझना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो यह पूरा पाठ इसी एक मुख्य संदेश के इर्द गिर्द बुना गया है। यह सिर्फ कुछ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो दया और क्षमाशीलता को सबसे ऊपर रखता है। यह इस बात का एक बेहतरीन सारांश है कि आगे हम जो भी चर्चा करने वाले हैं उसका अंतिम निष्कर्ष क्या होने वाला है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत के दृश्य की कल्पना करते हैं। बहुत समय पहले बेथलेम नाम के एक छोटे से नगर की बात है। स्रोत पाठ के अनुसार उस रात आसमान में एक बेहद चमकीला तारा दिखाई दिया जिसने पूरे आकाश को रोशनी से भर दिया। मरियम और यूसुफ उस नगर में आए हुए थे, लेकिन शहर की सारी सराय भरी हुई थी। मजबूरन उन्हें एक साधारण से अस्तबल में शरण लेनी पड़ी, और वहीं एक चरनी में छोटे यीशु का जन्म हुआ। ये दृश्य देखने में बहुत ही शांत और साधारण सा लगता है, लेकिन पाठ स्पष्ट करता है कि ये कोई आम बालक नहीं था, बल्कि ये वही था जिसका इंतजार एक लंबे अरसे से किया जा रहा था। अब स्रोत के अनुसार कहानी में एक बड़ा और चमत्कारिक मोड़ आता है। उसी दौरान मैदानों में कुछ चरवाहे रात के समय अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक आकाश में तेज प्रकाश चमका और एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हो गया। स्वाभाविक है कि कोई भी उस स्थिति में डर जाएगा और चरवाहे भी घबरा गए, लेकिन दूत ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। सोचने वाली बात है, इसके तुरंत बाद पूरा आकाश दूतों के गीतों से गूंज उठा। ये सुनकर चरवाहे बिना देर किए अस्तबल की ओर चल पड़े और बालक को देखकर घुटनों के बल बैठ गए। सिर्फ चरवाहे ही नहीं, इस घटना ने दूर दूर तक लोगों का ध्यान खींचा। कहानी में अब दूर देश के 3 ज्ञानी पुरुषों का प्रवेश होता है। उन्होंने आसमान में उस विशेष तारे को देखा था और उसका पीछा करते हुए वे वहां पहुंचे। वे समझ चुके थे कि ये बालक परमेश्वर का पुत्र है, और वे खाली हाथ नहीं आए थे। स्रोत पाठ बताता है कि वे अपने साथ सोना, लोबान और गंधरस जैसे अत्यधिक मूल्यवान और प्रतीकात्मक उपहार लाए थे। उन ज्ञानी पुरुषों ने वहां पहुंचकर बालक की आराधना की। यह घटना साफ तौर पर यह दर्शाती है कि इस जन्म की गूंज केवल उस छोटे से शहर तक सीमित नहीं थी। जैसे जैसे समय बीता, यीशु बड़े हुए, और जब वो जवान हुए तो उन्होंने लोगों के बीच जाकर अपना संदेश सुनाना शुरू किया। उनके उपदेश बहुत ही सीधे लेकिन बेहद प्रभावशाली थे। वे कहते थे, एक दूसरे से प्रेम करो, दुश्मनों को भी क्षमा करो, गरीबों और दुखियों की मदद करो। उस जमाने में जब बदला लेना एक बहुत ही आम बात थी, अपने दुश्मनों को माफ करने का ये संदेश सच में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। पाठ के अनुसार लोग उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाते थे। उनकी करुणा ने लोगों के दिलों में एक गहरी जगह बना ली थी। लेकिन बात सिर्फ उपदेशों तक सीमित नहीं थी। स्रोत सामग्री कई ऐसे चमत्कारों का वर्णन करती है जिन्होंने वहां मौजूद हर व्यक्ति को अचंभित कर दिया। उन्होंने अंधों को आंखों की रोशनी दी, बीमारों को ठीक किया और भूखों को खाना खिलाया। यहां तक कि एक भयंकर तूफान को भी सिर्फ अपनी आज्ञा से शांत कर दिया। ये चमत्कार प्रमाणित करते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी असाधारण शक्तियां थीं जो सामान्य मनुष्य के पास नहीं होती, और इसी वजह से जहां भी वे जाते, इन अद्भुत क्षमताओं और करुणा को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उनके पीछे चलने लगती थी। और यहीं से कहानी में एक गहरा विरोधाभास और तनाव शुरू होता है। एक तरफ हम देखते हैं कि हजारों लोग उनके प्रेम के संदेश और चमत्कारों से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तत्कालीन धार्मिक अगुओं के मन में ईर्ष्या और डर पैदा होने लगा था। उन्हें चिंता सताने लगी थी कि अगर लोग इसी तरह यीशु की बात मानते रहे तो समाज में उनका अपना प्रभाव और सत्ता खत्म हो जाएगी। इसी डर और जलन के कारण उन धार्मिक अगुओं ने यीशु को पकड़वाने के लिए गुप्त रूप से साजिश रचना शुरू कर दिया। इसके बाद घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदलता है।
यीशु की आखिरी रात की घटनाएं एक बेहद तनावपूर्ण क्रम में सामने आती हैं। शाम के समय यीशु अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, जिसे द लास्ट सफर कहा जाता है, जहां उन्होंने भविष्यवाणी की कि उन्हीं में से कोई एक उन्हें धोखा देगा। रात ढलते ही ये बात सच साबित होती है, जब जूडास इस्करियोटी नाम का चेला चंद पैसों के लिए धार्मिक अगुओं से सौदा कर लेता है। देर रात यीशु गेत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना करने जाते हैं और ठीक आधी रात को सैनिक वहां आ धमकते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। ये पूरा घटनाक्रम एकदम नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गिरफ्तारी के बाद क्या होता है? यीशु को रोमी राज्यपाल पोंटियस पिलातुस के सामने पेश किया गया। स्रोत के अनुसार पिलातुस यह भलीभांति समझ गया था कि यीशु पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन वहां मौजूद भीड़ पूरी तरह उग्र हो चुकी थी और एक ही रट लगाए हुए थी, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। ये एक अजीब और दर्दनाक स्थिति थी, जहां निर्णय न्याय के आधार पर नहीं बल्कि भीड़ के भारी दबाव में लिया गया और अंततः यीशु को क्रूस की कठोर सजा सुना दी गई। सजा सुनाए जाने के बाद का जो दृश्य स्रोत में बताया गया है वो अत्यधिक भारी और पीड़ादायक है। रोमी सैनिकों ने उनके सिर पर कांटों का एक मुकुट रखा और उन्हें कोड़े मारे। गंभीर रूप से घायल और कमजोर होने के बावजूद उन पर एक भारी लकड़ी का क्रूस लाद दिया गया और उन्हें उसे उठाकर गोलगोथा नाम की पहाड़ी तक चलने के लिए मजबूर किया गया। वहीं सैनिकों ने यीशु के हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी और उन्हें क्रूस पर लटका दिया। ये पूरा सफर और शारीरिक कष्ट किसी के लिए भी अकल्पनीय है। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद स्रोत बताता है कि वातावरण में एक बहुत ही नाटकीय और अचानक बदलाव आया। आसमान में पूरी तरह से घना अंधकार छा गया। चारों तरफ एक अजीब सा गहरा सन्नाटा फैल गया। यह सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि इस दुख को महसूस कर रही हो। सब कुछ बस ठहर सा गया था। ये दृश्य उस पल की गंभीरता को बहुत ही शक्तिशाली तरीके से दर्शाता है। और इसी घोर अंधकार और असहनीय पीड़ा के दौरान इस कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण आता है। क्रूस पर लटके हुए भयंकर दर्द के बीच यीशु ने अपने विरोधियों के लिए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अपनी मृत्यु के सामने भी जिस क्षमा और प्रेम का उन्होंने जीवन भर प्रचार किया था, उसी को यहां अमल में लाकर दिखाया। ये क्षमा का एक ऐसा चरम और अद्भुत उदाहरण है जिसे स्रोत पाठ विशेष रूप से रेखांकित करता है। घंटों की भयंकर पीड़ा सहने के बाद अंततः यीशु ने अपने आखिरी शब्द कहे, सब पूरा हुआ, और ये कहकर उन्होंने अपना सर झुका लिया। स्रोत के अनुसार ठीक उसी क्षण पृथ्वी जोर से कांप उठी। एक बड़ा भूकंप आया। ये इस पूरी दर्दनाक यात्रा का चरम बिंदु था। इस घटना ने लोगों के मन में यह गहरा असर छोड़ दिया कि जो कुछ अभी हुआ है वो किसी भी दृष्टिकोण से साधारण नहीं था। इसके तुरंत बाद यीशु के शव को सलीब से उतारा गया और पूरे सम्मान के साथ एक कब्र में रख दिया गया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उस कब्र के प्रवेश द्वार को एक बहुत बड़े और भारी पत्थर से बंद कर दिया गया। यहां आकर कहानी में एक सन्नाटा छा जाता है। मृत्यु हो चुकी है, कब्र बंद है और एक ऐसी खामोशी है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि बस अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन ठहरिए, स्रोत के मुताबिक असली रहस्योद्घाटन तो अभी बाकी था। तीसरे दिन की सुबह एक महान चमत्कार होता है। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो भारी पत्थर अपनी जगह से हटा हुआ है और कब्र पूरी तरह से खाली है। यीशु का पुनरुत्थान हो चुका था। पाठ बताता है कि यीशु मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके थे और अब वे जीवित थे। ये घटना इस पूरे वृत्तांत का सबसे ऊर्जावान, ऐतिहासिक और चमत्कारिक शिखर है। पुनर्जीवित होने के बाद यीशु ने अपने चेलों को फिर से दर्शन दिए। जाने से पहले उन्होंने उन्हें एक अंतिम और बेहद सांत्वना देने वाला संदेश दिया, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पाठ के अनुसार ये कहकर वे स्वर्ग में चले गए, लेकिन उनका यह आश्वासन उनके अनुयायियों के लिए हमेशा के लिए एक नई उम्मीद बन गया। मृत्यु के पार जाकर भी दिया गया ये संदेश आज भी इस पाठ में एक शाश्वत ऊर्जा भर देता है। तो इस पूरी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत से कुछ बेहद स्पष्ट नैतिक निष्कर्ष सामने आते हैं। पहला, प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा, क्षमा करना सबसे बड़ा वरदान है, जिसे क्रूस पर उनके अंतिम शब्दों ने साबित भी किया। और तीसरा, परमेश्वर पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। पाठ यह स्पष्ट करता है कि ये संदेश कुछ ऐसे हैं जो समय और सीमाओं के पार आज भी उतने ही जीवित और असरदार हैं।
और बिल्कुल आखिर में हम इस स्रोत सामग्री के रचयिता के संदेश को देखते हैं। इस सामग्री को उमाकांत नसरी द्वारा तैयार किया गया है। स्रोत के अंत में उन्होंने कुछ विशेष आग्रह किए हैं, जैसे मूल वीडियो को लाइक और शेयर करना, उनके चैनल उमाकांत नसरी को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय मसीह लिखना। साथ ही उन्होंने गॉड ब्लेस यू कहकर अपना आशीर्वाद भी साझा किया है। इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हुए आइए एक बहुत ही बड़े सवाल पर गौर करें। क्या क्षमा, दया और निस्वार्थ प्रेम का ये प्राचीन संदेश आज के साधुनिक और बटे हुए समाज की सबसे बड़ी